बयान दिया गया था। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर एक और आ रही है सर, एक और पाकिस्तान के नुकसान की खबर आ रही है जो कुछ वक्त पहले ने दोबारा ब्रेक भी की थी। क्वेटा में एक पाक सैनिक की मौत हुई है, 3 घायल हुए हैं। फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर यह अटैक किया गया है। जी, टारगेट्स का चयन बहुत सालों से चल रहा है हमारे पास, और इंटेलिजेंस गैदरिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके कारण ही हमने अभी इतने सटीक निशाने लगा पाए हैं, और इसमें हमारे मित्र देशों का भी बहुत सहयोग मिला है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। एक अपडेट कर दूं, उसके बाद हम अपने रिपोर्टर के बाद चलेंगे। अपडेट अभी ये आ रही है कि पाकिस्तान के एयरफोर्स में जबरदस्त दहशत है। ये ब्रेक हम कर रहे हैं, ये खबर ब्रेक हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के एयरफोर्स में जबरदस्त दहशत है। उसके पीछे का सपोर्टिंग फैक्ट ये है कि पाकिस्तान के कई फाइटर पायलट्स ने जंग में जाने से इनकार कर दिया है। ये वहां की फौज की फितरत और है। देखिए, लीडरशिप खत्म हो चुकी है ना जी। कोई वहां से पीछे ऑर्डर देने वाला बचा ही नहीं, तो मानेगा कौन? नहीं सिंह साहब, ये सब उन 93,000 की औलादे हैं। कोई उनका पोता है, कोई उनका बेटा है, जिन्होंने उस समय सरेंडर किया था 71 के अंदर। तो 2-2.5 करोड़ तो वहां पे कायर वैसे ही बैठे हुए हैं उनके मौजूद। बाकियों को इससे ही फुर्सत नहीं है कि हम औरतों को रेप कर देंगे, हम नस्ल बदल देंगे। तीसरी कैटेगरी मुल्लाओं की है जो वहां पे भाषण देते रहेंगे। इनमें लड़ने वाला है कौन अब इनके अंदर? वही नतीजा सामने भी आ रहा है सर। और हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा और रजत वोरा दोनों हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं प्रमोद के पास चलना चाहता हूं। प्रमोद, जरा बताइए, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स अब ये कह रही है कि यार ये क्या करेंगे, ये तैयारी उड़ा के। उन तैयारों में ना तो फ्यूल की तैयारी है, ना उनके कम्युनिकेशन सिस्टम की तैयारी है, और तैयारे उड़ाने वाले भी अब कह रहे हैं कि अब ये क्या करेंगे, उड़ा के वहां जाते हैं और फूट के आ जाते हैं, या फिर अखनूर में जैसे एक पकड़ा गया वैसे पकड़े जाएंगे, हिंदुस्तान की चाय पीनी पड़ेगी। बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि पाकिस्तान का नारोवाल खाली कराया गया है, यानी एक और इलाका खाली कराया गया है और नारोवाल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी देखिए वहां से सामने आ रही हैं। इस पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है और यहां भी आपातकाल लगा दिया गया है। ये सेना पूरे इलाके को खाली कराती हुई, यानी दिलचस्प क्या है इसमें दिलचस्प क्या है? इसमें दिलचस्प यह है कि जिस सेना को लड़ना चाहिए वो सेना क्राउड मैनेजमेंट कर रही है। नारोवाल के बारे में अपडेट ये भी सामने है कि नारोवाल एक बड़ा एक लॉन्चिंग पैड वहां पर है, जहां से कि ड्रोन्स को लॉन्च किया जाता है भारतीय सीमा में आने के लिए। उस जगह को भी भारत ने ध्वस्त किया, इसलिए उसके बाद अब यहां पर खाली कराने की नौबत पाकिस्तान को आ चुकी है। नहीं सर, ये मैं पूछ रहा हूँ कि खाली करा के इन लोगों को कहां गाजा ले जाएंगे? अब ये सवाल तो सर पाकिस्तान की सेना को देना चाहिए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि भारत की तरफ से सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ISPR भी अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए, बता पाए कि भारत ने क्या हाल कर दिया है पिछले 12 घंटों के अंदर सुबह तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि अभी खबर तो ये तो आई थी कि पाकिस्तान के जितने फाइटर जेट्स हैं, भारत एक एक करके जो भी सीमा में दाखिल हो रहा है खत्म कर दे रहा है। जितने मिसाइल इधर आ रही हैं उनको जमीन छूने तक नहीं दे रहा है। तो पाकिस्तान कम से कम ये बताए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई अभी तक जो पाकिस्तान शेखी बगाड़ता आया है, अब जो सुबह जब लगभग 12 घंटे हो जाएंगे इस कंटिन्यूअस रिटेलिएशन को भारत जो जवाब दे रहा है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कितना नुकसान हुआ है, कितने शहर ऐसे होंगे जो मलबे में तब्दील हो चुके, और उस मलबे के अंदर किस किस आतंकी की लाश को पहचान पाया है पाकिस्तान सुबह तक या नहीं। पाकिस्तान से सबसे पहले जी न्यूज़ ने बताया था कि कैसे PLA आर्मी ने पाकिस्तान के 14 सिपाहियों को उड़ा दिया था और अब फिर पाकिस्तान की कई चौकियां बलूचिस्तान ने तबाह कर दी। और ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो नक्शा है ना, वो सिर्फ लंबा लंबा नजर आता है, चौड़ाई में नजर नहीं आता। एक तरफ से भारत लगातार पाकिस्तान को पीट रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इधर से बचाने के लिए जैसे ही BLA के तरफ की बलूच की तरफ की चौकियां खाली की डिप्लॉयमेंट इधर आए तो बलूचों को मौका मिल गया। यानी अब 2 फ्रंट पाकिस्तान से इस वक्त झेल रहा है सर। जी। और नीचे से भारतीय नेवी जो है वो पुश कर रही है, ऊपर से पश्तून का इंतजार और है। अगर वो पुश करेंगे देखिए तो पाकिस्तान कंप्रेस होके, तालिबान वहां से ऑलरेडी मार्च कर चुका है, होंगे। हाँ। ड्यूरन लाइन क्रॉस कर चुके हैं। वो तो बोलते हैं कि हमारे हैं, ये लाइन है ही नहीं लाइन। मैं तो कह रहा हूं सर, इस बार जो LOC की भी नई लाइन, नई सीमा खींचने की तरफ भारतीय सेना लगातार बढ़ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान के हर एक शहर को लगातार अटैक पर लेकर के खत्म कर दिया जा रहा है। और अपडेट उन्होंने ही मूवमेंट, तो हमारे पास तो जहाजों की, हमारे डिस्ट्रॉयर हों, हमारे फ्रिगेट्स हों, हमारे ऑयल टैंकर हों, मिसाइल बोट्स हों, सर्वेयर हों, और चाहे
सभी कैटेगरी के और हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर अल्टीमेट, तो हमारे पास है ब्लू वाटर नेवी, हम कहीं भी जाके ऑपरेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये लगातार चल रहा है। और दर्शकों को मैं ये भी बताऊं कि नेवी जब वॉर में घुसी है तब तक पाकिस्तान का नक्शा बदला है। 1971 में घुसी, नक्शा बदल गया था। इस बार भी नेवी घुसी है, नक्शा बदलने का और फुल पिक्चर जो है वो दिख रही है। मीरा जी को जरा ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान ने कई जगह ब्लैकआउट ऑर्डर कर दिया है। नंबर 1 पीओके, नंबर 2 लाहौर, नंबर 3 कराची, नंबर 4 सियालकोट, नंबर 5 इस्लामाबाद। इस वक्त की बड़ी खबर, पाक के 4 शहरों पर भारत का जवाबी हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट पर हमला किया गया है। लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट पर हमला किया गया है। बहावलपुर में भी भारत ने किया हमला। पाक के 4 शहरों में भारत का जवाबी हमला। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर जो आपके सामने है वो है पाकिस्तान के कई शहरों में ब्लैकआउट ऑर्डर कर दिया गया है।